ओम नमः शिवाय। जय मां काली। फेंग शुई का नाम तो आपने सुना ही होगा। चीन और जापान के घर घर में लोग इसके उपाय करते हुए नजर आते हैं। फेंग शुई पूरी तरीके से तंत्र, मंत्र और टोटकों पर आधारित है। फेंग शुई से जो उपाय निकले हैं वह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आप इनको पहली दृष्टि में अंधविश्वास बोल सकते हैं, किंतु इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होते हैं उसको आप अंधविश्वास बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब आर्थिक रूप से समस्याएं व्यक्ति को बुरी तरीके से घेरे हुई थी, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था, उस समय भी इन उपायों ने उस व्यक्ति को उस अंधेरे रास्ते से निकालकर एक सकारात्मक राह पर लेकर आए। यह उपाय निश्चित रूप से यदि सही भावना और विश्वास के साथ किए जाए तो लाभ देते हैं। फेंग शुई का ऐसा ही एक उपाय है 3 टांगों वाला मेंढक। आपने इसके बारे में निश्चित रूप से बहुत सुना होगा। 3 टांगों वाला मेंढक हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खासकर आर्थिक रूप से जो कमजोर पक्ष होता है हमारा, उसको मजबूत करता हुआ नजर आता है। 3 टांगों वाले मेंढक को अपने मुख्य द्वार के नजदीक ही रखना होता है। मुख्य द्वार पर रखते समय इसका मुख आप घर के अंदर की तरफ रखें। इसके मुख में एक सिक्का निश्चित रूप से रखना शुरू करें। अधिकतम जो सिक्कों की संख्या है वह 3 हो सकती है। आप 1 भी रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं। अलग अलग, ज्यादा लोग घर से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, तो आप ज्यादा सिक्के यानी कि अधिकतम 3 सिक्के रख सकते हैं। ध्यान रहे कि फेंग शुई का ये 3 टांगों वाला जो मेंढक है, इसको आप शयन कक्ष, रसोई घर और टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि में बिल्कुल भी ना रखें। आप इसको कहीं पर छुपा भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको यह उपाय किसी को दिखाना नहीं है, तो आप इसको आसानी से कहीं छुपा भी सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। आप बेड के पीछे रख सकते हैं, आप सोफे के पीछे या किसी अलमारी में रख सकते हैं। घर का सदस्य जब सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहा हो और खासकर मुखिया, तो इस मेंढक के मुख में जो सिक्का रखा हुआ है उसको निकालिए और वह मुखिया को दे दीजिए। और अब इस 3 टांगों वाले मेंढक का मुख घर के बाहर कर दीजिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के बाहर की तरफ रख दीजिए और पीठ अब अंदर की तरफ रहे। जब मुखिया घर के अंदर आए, शाम को, रात को, जब भी काम से, तो वह सिक्का सबसे पहले जेब से निकालिए और इस मेंढक के मुख में रखिए और वापस से मेंढक का मुख जो कि हमने घर के बाहर कर दिया था उसको घर के अंदर की तरफ कर दीजिए और पीठ वापस से बाहर की तरफ कर दीजिए। इसके पीछे तथ्य यह है कि अब यह मेंढक लक्ष्मी और धन को बाहर की तरफ से अंदर लेकर आएगा। और जब हमारे घर का मुखिया घर के बाहर है तो यह उसको मदद करता हुआ नजर आएगा आर्थिक रूप से धन को खींचने में। एक चीज जो मैंने अब बताया कि इस मेंढक को किसी भी स्थिति में आपको शयन कक्ष, रसोई घर और टॉयलेट, बाथरूम में नहीं रखना है। गेट के जितने, मुख्य द्वार के जितने करीब इसको रख सकते हो कृपया करके रखिए। विश्वास के साथ आप इस उपाय को मानिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको आर्थिक रूप से लाभ देते हुए नजर आएंगे। इस मेंढक को सिद्ध करके भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध करके यह मेंढक दिया जाएगा कुछ खास मंत्रों की मदद से, तब यह और भी अधिक लाभ देता हुआ नजर आएगा। यदि आप मेंढक प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। फेंग शुई का यह उपाय निश्चित रूप से लाभ देगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस मेंढक की साफ सफाई विशेष रूप से करते रहिएगा। किसी भी तरीके की धूल मिट्टी लगने पर यह नकारात्मक फल देगा। या फिर आपने अगर इसको शयन कक्ष,
रसोई घर या बाथरूम, टॉयलेट इत्यादि में रख दिया तो यह आपके घर के धन को बाहर ले जाने का कार्य करेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह उपाय निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। फेंग शुई के शास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। जापान और खासकर चीन में इसका प्रयोग घर घर में होता है और वहां पे आर्थिक रूप से समृद्धि हम देखते भी हैं। निश्चित रूप से विश्वास के साथ आप कीजिए। मैं गुरुदेव, यदि किसी भी तरीके की कोई शंका हो तो मेरे से बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके की दूसरे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो ओनली टीवी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।